दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक उठा रही हूँ वो शिवानी के ऊपर उठा रही हूँ, क्योंकि देखिए, अभी कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक जो ये एक बाबा हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, बाबा के नाम से ही जानती हूँ, जो लोगों की बहुत मदद करते हैं, ये जैसे चैनल वगैरह बनाने के लिए। अभी मैंने उनका वीडियो देखी, उसमें जो पायल मलिक है उस वीडियो में बोल रही है कि शिवानी गरीब होती तो वो गाड़ी नहीं चलाती, बाइक नहीं चलाती, उसके पास गाड़ी है, बाइक है और वो ट्रैक्टर चलाती है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी लोग हैं, क्या बचपन से ही अमीर होते हैं? धीरे धीरे ही वो अमीर बनते हैं। पहले वो उसका बैकग्राउंड गरीबी होता है, ठीक है। वो धीरे 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 जैसे ही वो बढ़ता है आगे, उस हिसाब से वो बनाता है अपने आप को। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई किसी के गरीबी से तुलना कर रहा है तो उसके जितना मूर्ख तो कोई है ही नहीं है हमारी नज़र में। क्योंकि अब साल मेरा मानना ये है कि अगर पैसों से कोई रिश्ते तोले जाते तो तुम पैसों से खरीद लो ना। तुम किसी गरीब से क्यों रिश्ता जोड़ रहे हो? पैसों से खरीदो, पैसों से बनाओ ना अपने रिश्ते। और जो अगर पैसों से अपने आप को तोलता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और वो गांव से हैं, वो गरीब है, चाहे वो रिश्ते में हो क्यों ना, अब वो गरीब है, वो मतलब हमारी उसकी कोई बराबरी। अरे तुम ये तो देखो कि वो अगले के अंदर क्वालिटी कितनी है, अगले के अंदर रिस्पेक्टेड कितना है, वो कितना इज्जतदार है। वो ये चीज़ें देखो ना। उसके जितना अमीर तो तुम कागज़ के नोटों को लेके अमीर नहीं हो। तुम लोग क्यों ऐसे घटिया बातें करते हो? और शिवानी एक मिट्टी से जुड़ी हुई है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। और पायल मलिक या चाहे अरमान मलिक, पायल मलिक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक लेडीज़ है। एक लेडीज़ के बारे में किस इस तरीके से बयानबाजी अच्छा नहीं लगता। और रही बात गाड़ी चलाने की, तो तुम भी चलाओ, तुम पंजाब की हो, तुम भी तो एक मिट्टी से जुड़ी हुई हो। क्या पीछे से तुम्हारे घर वाले नहीं ऐसे हैं? तुम भी गाड़ी चलाओ जो मन में आए। तुम बाहर निकल के ऐसे शिवानी के लिए मत बोलो। ये वो एक बेटी है, और एक बेटी के बारे में देखो, हमारा भारत पीछे क्यों है? इसीलिए क्योंकि सोच बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। सोच इतना गंदा है क्योंकि देखो, एक औरत का दुश्मन औरत ही होती है, ठीक है। अगर वो सपोर्ट कर दे एक औरत को तो फिर कोई औरत पीछे नहीं रह सकती, कोई बेटी पीछे नहीं रह सकती। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन एक औरत ही होती है। मर्द कम बोलेगा, औरत पहले बोलेगी, क्योंकि ये हमारे भारत की सबसे बड़ी गलत परंपरा है। अगर औरत को समझ में आ जाए तो फिर नहीं बोलेगी। अब ये देखो कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेके, ठीक है। क्योंकि पता है इनको कि हम लोग तो जीतने से ना रहे, पहुंच तो गए बिग बॉस में, जीतने से ना रहे। और शिवानी की सादगी, उसकी सच्चाई, उसका ईमानदारी, यही सारी चीज़ उसको आज तक टिकाया पड़ा है और आगे भी टिकाएगा। और वो जीत के आएगी, 101% मैं बोल रही हूँ कि वो जीत के आएगी, देखना, ठीक है। जितने भी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उसके नाम को लेके और वो उसको हर एक चीज़ को लेके, अरे पहले तो देखो, तुम इंसान बन के आए यार। तुम जब भगवान के यहाँ से पैदा हुए, तुम्हारे पास क्या पैसे थे? तुम साल नंगे बन के वहाँ से आए हो और उसके बाद बातें कर रहे हो, बातें दुनिया की लंबी लंबी छोड़ रहे हो, पैसों से तोल रहे हो किसी को। तुम खुद एक नंगे आए, ये कपड़ा तक तो तुम भगवान के यहाँ से लेके आए नहीं, नंगे आए हो और बातें कर रहे हो इतनी लंबी लंबी। यहाँ आके तुम बना लिए नोटों की, कागज़ों की नोटों की वो बना लिया, ठीक है, घर बना लिया। अरे वो चीज़ बनाओ ना जो शिवानी के अंदर है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, वो चीज़ बना के दिखाओ ना, तब तो जाना। वो चीज़ तुम लोगों के पास नहीं है, बस उल्टी सीधी बकवास करनी है तुम लोगों को, ठीक है। तो मेरा मानना है बकवास करना बंद करो। कुछ होना जाना कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं बाल बांका होना है। वो जीत के आएगी, 101% जीतेगी, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। और 10 बार बोल रही हूँ, और पूरा संसार, पूरा देश उसके साथ है, ठीक है। तुम्हारे कंट्रोवर्सी करने से और तुम्हारी फालतू की बातें करने से वो हारेगी नहीं, क्योंकि पूरा देश, वो लड़की है एक, ठीक है, एक माता का रूप है, और वो जीतेगी, 101% जीतेगी। जिसकी जो मन में आए सो बोल रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिसका मुंह नज़दीक है तो बोलेगा ही, ठीक है। उस पर कोई दरवाज़ा थोड़ी लगा हुआ है, वो बोले जा रहे हैं, बोलो। लेकिन मेरा तो यही मानना है, देखो कोई भी हो, तुम पैसों से किसी के रिश्ते को और किसी भी इंसान को मत तोलो, ये बहुत बड़ा मूर्खता है।
वो कब तुम्हारे सर के ऊपर पाँव रख के चल देगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो और रही बात गुमान की ना, तो गुमान देखो, रावण इतना तपस्वी था, कितना तपस्वी था, उसका तो नहीं चला, जो कि राम से भी तपस्वी था, और वो भी पछाड़ा गया क्योंकि उसके अंदर ईगो आ गया था। और ईगो किसी के आगे चलती नहीं है। अपना कर्म करना चाहिए, सबसे पहले कर्म होता है, कर्म प्रधान होता है। ठीक है। और हर एक युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, अब कलयुग चल रहा है, हर एक युगों में सबसे पहले कर्म किया जाता है, कर्म को पहले रखा जाता है। ठीक है। तो कर्म पे ध्यान दो, ये फालतू की चुचलेबाजी बंद करो, कंट्रोवर्सी करना बंद करो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करो। ठीक है। इससे मान भाव नहीं बढ़ता है, बेइज्जती होती है। ठीक है। तुम्हें अगर कुछ अच्छा करना है ना, गरीबों की मदद करो। ठीक है। उनकी इज्जत करो, उनको मान सम्मान दो, तब तुम इज्जतदार बनोगे। कागज के टुकड़ों से इज्जत नहीं होती है किसी की, ना इज्जतदार बनता है। कितने चंद महीने, चंद साल की बात होती है, फिर वो नोट के टुकड़े पता नहीं कब उड़ जाएंगे तुम्हारे पास से, और वो दोबारा लौट के नहीं आए। क्योंकि लक्ष्मी को कभी बैठे हुए देखा है? नहीं, वो खड़ी रहती है और चलती हुई मिलेंगी। तो उनका अपमान मत करो। ठीक है। सम्मान करो, और वो कब धीरे धीरे तुम्हारे यहाँ से सरक जाएंगे, तुम्हें रोड पे ले आके खड़ा कर देंगे, तुम्हें नहीं पता। तो किसी का बेइज्जती करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। और तुम एक आज़ाद भारत में रह के एक दूसरे को छल रहे हो, ये कहाँ तक सही है? ये तो महापाप है। अभी यही चीज़ आप बाहर में जाके देखो, कितनी अच्छी एकता है। हमारा भारत क्यों पीछे है? इसी वजह से, क्योंकि सोच समझ बहुत घटिया है। वो ये सोचते हैं कि भाई अगला गरीब है। अरे किस चीज़ से गरीब है पहले ये तो देखो। नोट से ज़रूरतें पूरी होती हैं, इंसान की इंसानियत पूरी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। इनफ, कभी कोई इंसानियत पूरी नहीं होती है। इसलिए ऐसी मूर्खता ना करो। ठीक है। आप देखो, पहचानो, सपोर्ट करो, समझो, ये होता है इंसानियत। ये थोड़ी है तो तुम इस तरीके से उछाल रहे हो किसी की इज्जत कभी नहीं उछालना चाहिए। हमें तो गर्व है कि एक मिट्टी से जुड़ी लड़की इतनी आगे जा रही है। अब उसी को देख के और भी लड़कियां मिसाल बनेंगी, आगे जाएंगी, भारत का नाम रोशन होगा, तभी तो भारत उन्नत पे जाएगा। नहीं तो ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो कहाँ लड़कियां जाएंगी? वो घर की बंद चार दीवारी में ही रह जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आजकल जेंट्स लोग वैसे ही इतने जाती कर रहे हैं जो औरतों के ऊपर, वो क्या ही कर पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि प्लीज़ बंद करो ये इतना कंट्रोवर्सी, बंद करो शिवानी के ऊपर। इतनी कंट्रोवर्सी मत करो, अगर करना है तो सपोर्ट करो। ठीक है। अब वो तो तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारे शादी में गई थी, तुम्हें इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए कि हमारे शादी में आई थी, तुम लोगों ने बुलाया था, तुम्हारे घर गई, शादी में गई, वहाँ भी तुम लोगों ने वीडियो मैंने एक देखा, उसमें भी जलील किया कि अरे इसको खाना डाल के दे दे। क्या तरीका है ये? हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग बड़े इज्जत से और बड़े रिस्पेक्ट से बोलते हैं, हम ठहरे यूपी के लोग। ठीक है। ऐसे नहीं बोलते किसी को। अब वो तो चलो बात गई, रात गई, अभी भी कंट्रोवर्सी उसके नाम को लेके हो रही है, तो बंद करो आप कंट्रोवर्सी, मत करो, कोई भी मत करो। मेरा ये मानना है, कोई भी मत करो। और जीतेगी शिवानी, ये मैं बता रही हूँ, और जीतेगी 101%। कर लो कितना करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर।